सुभान अल्लाह। और फिर अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि ये 83 साल 4 महीने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फरमाया कि खैरुम मिन अल्फि शहर, ये 1000 महीने से भी अफजल है। मुमकिन है कि ये 183 पर चला जाए, मुमकिन है कि ये 1083 पर रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये फिगर जो है वो चला जाए। और वैसे भी जितना जितना इखलास ज्यादा होता है अमल में, उतनी ही ज्यादा जो उसकी फजीलत होती है और वो ज्यादा उतना ही बढ़ता जाता है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन मुकर्रम, आज की शब बड़ी ही बरकतों और फजीलतों और रहमतों वाली रात है। शब क़द्र जो है यकीनन बड़ी ही मुक़द्दस रात है। तो हमारा टॉपिक भी यही है। अल्लामा साहब बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं। और अल्लामा साहब से मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि ये शब क़द्र हमें किस तरह गुजारनी चाहिए, इसमें नवाफल किस तरह में अदा करने चाहिए, शब्बेदारी अदा करें तो किस तरह करें, इस हवाले से हमारे सामने इनकी समातों की नज़र ज़रा खूबसूरत सा पैगाम आप कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो बयान फरमा। इब्तिदा में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि नकवी साहब ने एक बहुत खूबसूरत शेर कहा है। वो कहते हैं कि मेरे हिस्से में भी सवाब आए, सुभान अल्लाह, सुभान मेरे हिस्से में भी सवाब आए, है शबे कद्र बेहिसाब आए, सुभान अल्लाह। और फिर वो कहते हैं कि रात अफजल हो क्यों न रातों पर, अल्लाह अकबर, रात अफजल हो क्यों न रातों पर, जिसमें मोजिज नुमा किताब आए। सुभान अल्लाह। तो इस रात को जो फोकस करना चाहिए, जी जी, नवाफिल वो शख्स अदा करे जिसके जिम्मे कोई फर्ज नहीं है। सुभान अल्लाह। अगर किसी ने वो लोग हैं कि हम ये समझते हैं कि शायद ये रातें सिर्फ नवाफिल के लिए हैं, जी जी, जो हम अपने बुजुर्गों का देखते हैं ना उनके अंदाज, जी, वो लोग ऐसे थे कि उनकी कोई नमाज तकबीर औला से भी नहीं रहती थी। अल्लाह बेशक ऐसी। और हम वो लोग हैं कि हमसे कभी गफलत में नमाजें रह जाती है। इसलिए सबसे पहले तो ये देखें कि अगर आपके जिम्मे कोई फर्ज रह चुका है, आप इस रात वो अदा करें। अगर आपके जिम्मे कोई फर्ज नहीं रहता तो फिर आप इस रात को आप नवाफिल पढ़ सकते हैं। और इसलिए सबसे पहले तो आप सलात और तस्बीह पढ़ें। इसकी इतनी फजीलत है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने चचा जान का हाथ पकड़कर ये नमाज तस्बीह उनको तलकीन भी फरमाई और फरमाया कि हो सके तो रोज पढ़ा करो, सुभान अल्लाह। रोज ना हो सके तो फिर इसे हफ्ते में ले जाओ, महीने में ले जाओ, साल में ले जाओ, नहीं तो जिंदगी में कभी एक दफा इसे पढ़ लो। इतनी बड़ी फजीलत, और अगर ना भी होती तो सरकार के लबों से जो फजीलत बयां हो चुकी, उससे आगे फिर उसकी क्या फजीलत है। फिर उसके बाद और भी जो उलमा ने लिखा है, वो कहते हैं कि कम अज कम इसकी 2 रकअतें, 2 रकअत नमाज पढ़ें, लेकिन इस अंदाज से कि अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद 100 दफा सूरह लैलतुल कद्र पढ़ें, सुभान अल्लाह। और फिर उसके बाद 3 दफा सूरह इखलास पढ़ें। और जब आपकी ये 2 रकअत मुकम्मल हो जाए, फिर उसके बाद रब्बुल आलमीन के